शेरदास। तो आज हम जो चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो यूँ कहें कि एक बहुत ही कॉमन सोच के ऊपर है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो भक्ति करते हैं अथवा नाम जप करते हैं तो उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भक्ति करके या नाम जप करके ठाकुर जी को अपने अधीन कर लिया, विद्या को अपने अधीन कर लिया कि उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। किंतु ये सर्वथा अनुचित है और ऐसा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। बल्कि जब हम भक्ति करते हैं या नाम जप करते हैं ना तो उन प्रॉब्लम से निकलने का विवेक हमें ठाकुर जी देते हैं। वो हमें साहस देते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं कि हम उन प्रॉब्लम से निकल सकें। इसी कड़ी में मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी। एक संत थे, तो वो संत ठाकुर जी के बहुत अनन्य भक्त थे। तो भक्ति करते करते उनका बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे में एक बार क्या हुआ, उनको कुछ पेट की प्रॉब्लम हो गई, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो मतलब जब तक उनके अंदर शक्ति थी वो गए, उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस किया। लेकिन अंत में क्योंकि शरीर बूढ़ा था, जर्जर था, जब उनकी शक्ति क्षीण हो गई तो वो अचेत होकर ना समुद्र तट पे गिर पड़ी। तो उस टाइम पे ठाकुर जी एक 13-14 वर्ष की बालक का रूप लेकर वहाँ पर आए और ठाकुर जी ने बाबा को वहाँ उठाया, वहाँ से उनके वस्त्र साफ किए, उनका मल मूत्र साफ किया और उनको लाकर उनकी खूब सेवा की। जब संत के शरीर में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हुई, जब उनको चेतना उनकी वापस लौटी तो उन्होंने ठाकुर जी को देखा। और एक संत, उसका जो जप होता है ना, उसका नाम जप, उसकी भक्ति उसको ऐसा बना देती है कि ठाकुर जी किसी भी रूप में आए ना तो वो उससे छुप नहीं सकते। तो संत ने जैसे उस 13-14 वर्ष के बालक को वहाँ देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे ठाकुर। तो उसने ठाकुर जी संत ने पूछा कि ठाकुर जी आप यहाँ मेरे लिए इतना निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, आप चाहें तो संकल्प मात्र से मेरी विपत्ति को दूर कर सकते हैं, तो आखिर आपने क्यों किया। और वो संत बहुत जोरों से रोने लग गए। तो ठाकुर जी ने उन संत के अश्रुओं को पोंछते हुए उनसे कहा कि बाबा, सच कहा आपने, मैं चाहता तो संकल्प मात्र से आपकी सारी विपत्ति को दूर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये कार्य क्यों किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में दोबारा से ऐसा कोई प्रारब्ध बने, ऐसा कोई कर्म बने। क्योंकि आज जो आपकी दशा हुई है ये आपके कर्मों का ही परिणाम है। और मैं अगर आपके कर्मों को दूर कर दूंगा ना तो आपको दोबारा से जन्म लेके उसी कर्म को किसी और रूप में भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म प्रधान है, आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको भुगतना ही होगा। तो इसलिए मैंने आपके कर्म को दूर ना करके आपकी मदद की, ताकि आप मेरे साथ रह के उस कर्म को अच्छे से भोग कर और मेरे धाम आ जाए, ताकि आपको दोबारा यहाँ पैदा होने की आवश्यकता ना हो, दोबारा आपको प्रारब्धवश यहाँ पैदा ना होना हो। तो यही समझने की बात है। एक भक्त के जीवन में दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि भक्त प्रभु के इतने प्यारे होते हैं कि ठाकुर जी को लगता है कि मेरा भक्त अपने सारे गलत कर्मों को, सारे अपने कर्मों के फलों को इसी जन्म में भोग ले, ताकि उसको अगला कोई जन्म ना लेना पड़े और वो सीधी मेरी चरणों में आ जाए। और यही ठाकुर जी चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप कभी भी मत सोचना कि अगर आप भक्त हैं तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि भक्त के जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। क्योंकि ठाकुर जी उसका एक रत्ती भर भी पाप उसके जीवन में रहने ही रहते, उसके सारे पापों का खात्मा करते हैं। और एक और चीज़, एक
राजा थे, तो उन्होंने ना अपने नगर में मुनादी करा दी कि कल मैं 1 घंटे के लिए अपने नगर के द्वार खोलूँगा। जिस जिसको जो भी चीज़ चाहिए वो उसको स्पर्श करेगा, मैं उसको वो दे दूँगा। तो उन्होंने राजा ने नगर के द्वार अगले दिन खुलवा दिए। तो पूरे नगर के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और कोई कुछ छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए दौड़ने लगे। एक छोटी सी बच्ची थी, तो उस बच्ची ने क्या किया, वो धीरे धीरे चलते हुए राजा के पास पहुंची और वो राजा को छूकर उनके बगल में बैठ गई। तो वो राजा ने उस बच्ची को देखा और उससे कहा कि बेटा, आपको कुछ नहीं चाहिए? तो बच्ची ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें लोग ले रहे हैं ये किसका है? तो उन्होंने कहा मेरा है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको मतलब 1 घंटे में वो लोग जो भी छू रहे हैं आप उनको वो चीज़ दे देंगे? बोले हाँ। बोले जब सारी चीज़ें आपकी हैं और आप अपनी चीज़ें दे रहे हैं, मैंने तो आपको ही छू लिया, आपको ही पकड़ लिया ना। तो जब आप मेरे हो गए तो आपकी सारी चीज़ें तो मेरी हैं। तो ये सुनकर राजा मुस्कुरा दिए। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि भगवान जो प्रभु हैं वो तो आनंद रूप है, नंद के आनंद भयो, वो तो आनंद स्वरूप है। तो यदि आपको अपनी आप भक्त हैं और आपको लगता है कि यार मुझे मेरे जीवन में खुशियाँ चाहिए, मुझे मेरे जीवन में आनंद चाहिए, तो आप खुशियों के पीछे मत भागो। आप सिर्फ ठाकुर जी का नाम जप करो, ठाकुर जी का भजन करो, जो स्वयं आनंद रूप है। अगर वो उन्होंने अपने आप को आपको दे दिया ना, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो इसीलिए ठाकुर जी का नाम जपिए हमेशा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।